आज मैं लेकर आई हूँ परवल की ऐसी रेसिपी जिसमें मैं आलू को मिक्स नहीं की हूँ और सिर्फ परवल से बनाई हूँ। ऐसी रेसिपी है जो भोज और भंडारे सबको फिल कर देगी, आपको पार्टी की याद आएगी नहीं। आप घर में ही इतनी अच्छी रेसिपी बना लेंगे। चलिए, और घर के ही मसालों से बनेगी, कुछ भी हम बाहरी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं आगे रेसिपी डालूँगी वो आप लोग को मिलती रहे। तो और कमेंट करके ही बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ के पैसे इसमें नहीं लगते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं ली हूँ आधा केजी के लगभग परवल, और परवल को मैं पहले छील के कट कर ली और उसे अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। और सारे परवल को दो टुकड़ों में कर दिया और बीच से मैं प्लस के आकार में उसे कट लगा ली हूँ। 2 प्याज और 1 टमाटर। तो 1 प्याज को मैंने बारीक बारीक मोटा काट लिया था और उसे मैं ग्राइंडर जार में रख देती हूँ। फिर 1 टमाटर ली हूँ, उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। और कुछ कलियाँ लहसुन की थी मेरे पास बची हुई, तो मैं उतना ही डालती हूँ। आप अगर स्किप करना चाहें इस सब चीज़ों को, प्याज को और लहसुन को, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर को भी पीस के इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ प्याज और इसमें लहसुन भी डाल देती हूँ। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जीरा भी डाल देंगे, 1 चम्मच के लगभग। उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड कर देंगे। अब देखिए, अब हमारे मसाले हो जाएंगे ग्राइंड, और इसे फिर जो है ना, देखिए हम इतने बारीक बारीक इसे काटे हैं, फिर इसे करते हैं साइड और फिर करते हैं और आगे की तैयारी। तो जितने ही परवल को मैं काट के रखी थी ना, इसे थोड़े से बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। और आधी चम्मच जो है ना, सो मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे पूरे परवल में ये कोट हो जाए अच्छे तरीके से। तो इतने अच्छे से हम मिला लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो पहले तो मैं हाथों की मदद से इसे मिक्स की हूँ, लेकिन ये अच्छी तरह से हो नहीं रही थी। तो मैं क्या की हूँ ना, पतीले को ही ऊपर नीचे करके ऐसे ही हिला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके मैं पूरे में कोट कर ली हूँ हल्दी और नमक के मसाले को। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाती है, ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये। तो ये हमारी हो गई। अब हम करेंगे कढ़ाई को गर्म एक साइड, और कढ़ाई को हम काफ़ी गर्म कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच के लगभग सरसों तेल भी डालेंगे। और सरसों तेल काफ़ी गर्म हो जाएगी ना, जब धुआंधार गर्म हो जाएगी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए कम कर दी थी, फिर उसे मैं तेज़ कर दी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ज़्यादा ही मेरी तेल गर्म हो गई थी। तो ऐसे गर्म ही कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो इसे सारे परवल को हम उसी में फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के लिए थोड़ी देर हिलाने के बाद मैं इसे ढक दी हूँ। तो 5-5 मिनट पर हम इसे चेक करते रहेंगे कि ये हमारी पकी है कि नहीं, और जलनी नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर पे हम इसे ऐसे ही उलटते पुलटते रहेंगे। अभी हम हाई फ्लेम कर दिए हैं और फिर हम इसे ढक देते हैं। तो थोड़ी देर पे ऐसे ही हम ट्राई करते रहेंगे कि हमारी हुई है कि नहीं। देखिए, उलटने पुलटने से क्या होता है ना कि ऊपर नीचे की जो पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वो क्रिस्पी हो रही है। तो एक साइड ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, एक साइड होगी नहीं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम उलटते पुलटते रहें। और ढकने से क्या होती है, वो सॉफ्ट रहती है। तो हमें इसे मतलब कि क्रिस्पी काफ़ी नहीं बनाना है, हमें इसे मुलायम बनाना है। तो इसके लिए हम ढक दिए हैं। ऐसे आप चाहे तो नहीं भी ढक सकते हैं, लेकिन ढकने से थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये हमारी अब भुन गई अच्छी तरीके से। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो क्या है ना, 1-2 परवल मेरी बच गई थी, तो मैं इसी तेल में फ्राई कर लूँगी, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो फिर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और तेल डाल लेते हैं। मेरी फ्राई हो चुकी है जो बची हुई थी। इसमें मैं डाली हूँ 2 छोटी दालचीनी, 2 इलायची और 2 लौंग, और थोड़ी सी हम जीरा डाल दिए थे इसमें। और मैं इसमें एक तेज़पत्ता भी डाल दी, लेकिन मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी। और 1 प्याज मैंने बारीक काट के रखा हुआ था, उसे भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और प्याज को हम एकदम भूनेंगे, अच्छे आराम से भूनेंगे, और ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। और 3 से 4 हम इसमें हरी मिर्ची को काट लिए हैं रख के, और उसे भी इसमें डाल दिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ये अच्छी तरह से भून जाएगी ना, तो हम इसमें जो ग्राइंड किए हमारे मसाले हैं, तो देखिए हमारी भून गई है। तो ग्राइंड करके जो हमने टमाटर और प्याज को रखा हुआ था ना, उसे मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। अब क्या है ना कि हमने मसाले को जब ऐड कर दिया है, तो यही मसाले जो ग्राइंडर जार में है ना, जो मसाले लगे हुए थे, तो मैं 2 से ढाई चम्मच लगभग उसमें पानी डालूंगी
और इसे भी इसमें ऐड कर दूँ। इसे लगभग हम 2 मिनट के लगभग हम इन्हें भूनेंगे। तो जब तक भूनेंगे तब तक पानी सूख जाती है ना, तब तक तो देखते हैं मेरी इसकी जो पानी है ना वो सूख गई है। तब हम मसाले को ऐड करेंगे। तो सारे मसाले हम तभी ऐड कर रहे हैं जो हमारे घर में की है ना, वही मसाले हम यूज कर रहे हैं। तो आधे चम्मच हमने रखा है इसमें हल्दी पाउडर, और आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने मिर्ची पाउडर रखा है। फिर धनिया पाउडर भी है ना, आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा। और ये भी ध्यान रखिएगा पूरी भर के मैं नहीं डाल रही हूँ, तो मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नमक ऐड की हूँ आधे चम्मच। इसलिए मैं कम रखी हूँ ना, क्योंकि मैं पहले से हल्दी और नमक जो है ना परवल में ऐड कर चुकी थी। इतनी ही बनाऊँगी जितनी ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए था। आपको ये ध्यान देना ज़रूरत है। फिर मसाले हमारे जल न जाए इस कारण मैं 2 से 3 चम्मच पानी फिर से ऐड कर दी हूँ मसाले भूनने के लिए। और जब हमारी मसाले लगेगी जो अब भून चुकी है, तो मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल देती हूँ। अब जब मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, इसी टाइम में 1 चम्मच के लगभग ना जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी 1 चम्मच के लगभग मैं डाल दी हूँ, बस कलर आने के लिए, क्योंकि ये तीखा तो होता नहीं, बस थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए इसलिए मैं डाली हूँ। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालिए, नहीं मर्जी हो तो नहीं डालिए। तो ये अब हमारी मसाले जो है ना लगभग भून के चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से हम गरम मसाला को भी ऐड करेंगे। तो ये भी मैं 1 चम्मच के लगभग ऐड की हूँ। तो आप उसी हिसाब से जितना आप परवल यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से कम या ज़्यादा मसालों को कर सकते हैं। तो मैं फिर से आप लोग के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रेसिपी है और कहाँ से आप हैं वो भी हमको बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कहाँ से देख रहे हो। और आप लोग को मतलब इस रेसिपी को, परवल को आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। जब हमारी मसाला भून गई थी ना, तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच 1 कप के लगभग मैं इसमें पानी को ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद अच्छी तरह से उसे मिक्स करके हम ढक दिए थे और 5 मिनट तक ढका हुआ छोड़ के फिर मैं देखी हूँ कि मेरी ग्रेवी खौल गई थी ना, वो जब हम बनाए थे। तो ये जो उसकी इलायची ऊपर आ रही है, तो अच्छी तरह से जब खौल गई थी तो हम परवल जो फ्राई किए हुए थे उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला के इसे भी हम ढक देंगे। तो हम इसे तब तक ढकेंगे जब तक ग्रेवी हमारी गाढ़ी पूरी थिक ना हो जाए। तो देखिए अब हम इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद मैं 5 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाऊंगी और चेक करूंगी। देखिए अब जब ढक्कन हटाएंगे तो देखिए कितना मस्त कलर आया था ना मेरी सब्जी का, और इतना अच्छा से खौल रहा है ना। तो आपको अगर इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो आप इस स्टेज पे ना चूल्हे को ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे इससे थोड़ी सी थिक चाहिए थी सब्जी, तो मैं फिर से ढक दी हूँ इसे और थोड़ी देर के बाद फिर से मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ और फिर से 5 मिनट के बाद मैं इसे हटा के देखती हूँ। तो अब जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए ना उतनी मतलब थोड़ी सी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ढकेंगे नहीं। अगर आप ये पूरी पक चुकी है ऑलरेडी, जब हम फ्राई किए थे तभी हमारी परवल पक चुकी थी, बस ग्रेवी के साथ इसे हम खौला रहे हैं। तो थोड़ी सी कम और मुझे चाहिए, तो मैं अब ढकूंगी नहीं है, बस ऐसे ही। तो अब हमारी हो गई, जितनी मुझे कलर चाहिए, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मुझे मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं थोड़ी देर में चूल्हे को कर देती हूँ ऑफ और ये परफेक्ट हो गई है। तो अगर आप गार्निशिंग करना चाहें तो इस स्टेज पे आप इसे, मैं झूम करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अगर गार्निशिंग करने के लिए आप धनिया पत्ती इसमें डालना चाहें तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे अब सर्व कर रही हूँ एक कटोरी में और इसके बाद फिर मैं इसे गर्मा गर्म परोसी गई, रोटी, पराठे, कचौड़ी, पूरी, चावल, कोई भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। ये एकदम पार्टी वाली रेसिपी लगती है। एक आप इसमें 2 के जगह 4 रोटी बच्चे भी खा लेते हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा। मैं हर रोज़ एक नया रेसिपी ज़रूर लेके आती हूँ, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत सारी रेसिपी में कि मैं वही रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो मैं खुद बना के ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं इसे रोटी के साथ भी सर्व करके दिखा देती हूँ। ये रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यम्मी लग रही थी और चावल के साथ भी, मैं दोनों ही के साथ इसे खाई हूँ। तो जो पहले मैं खाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।